This lecture is for class 12, 21st lecture of the chapter electrostatics. Topic is electrostatics potential. Electrostatic potential. So electric potential difference. हाँ, इसमें कुछ एजम्पशन होगा. एक्चुअली डेफिनेशन जो है वो एजम्पशन के बेसिस में है, आपको समझना है मेनली. पहला तो है कि एक एजम्पशन वेरी स्मॉल टेस्ट पॉजिटिव चार्ज हम लोग लेना है, क्यू नॉट वेरी स्मॉल टेस्ट पॉजिटिव चार्ज. तो एक पॉइंट हम लोग कंसिडर करते हैं बी पॉइंट. बी पॉइंट में एक टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट. इसको हम लोग ए तक लाने में जो वर्क डन होगा, हियर वर्क डन इज ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंसी. थोड़ा देर बाद क्लियर हो जाएगा. हाँ, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी. तो अभी यहाँ से लेके यहाँ तक लाने में जो वर्क होगा, तो दैट वर्क डन पर यूनिट टेस्टिंग चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट. सो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? VA माइनस VB, VA माइनस VB. यहाँ से ये दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी from B to A divided by unit testing charge. And और एक assumption है, the charge should be moved very slowly, no change in speed or kinetic energy of Q naught. जो टेस्टिंग चार्ज है उसको स्लोली लाना है एंड उसका कोई काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होना है. इसका एजम्पशन क्यों है बाद में क्लियर होगा. सो the unit is work done. The unit of work done is what? Joule, and the unit of charge is coulomb. Then unit of electrostatics potential difference is joule per coulomb, and it is a scalar quantity. Your work is a scalar quantity, so potential is scalar quantity. हाँ, एक बात याद रखना, जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स, हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, दोनों वेक्टर है. और जहाँ वेक्टर होता है वहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्सी होता है. तो बहुत सारा केसेस था, हम लोग एनालिसिस किया है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फिर आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो फिर स्केलर है, स्केलर था. और इलेक्ट्रिक फ्लक्स यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं किसी भी कंडक्टर के लिए. सो उसका बहुत सारा केसेस हम लोग पढ़ा है. तो सिमिलर टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक स्टैटिक्स पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑल्सो व्हाट? स्केलर क्वांटिटी. सो यहाँ पे डायरेक्शन का कंसर्न नहीं है, तो थोड़ा सा इजी होगा. सो नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट. एट ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट. यहाँ पे तो हम लोग दो पॉइंट में इसका डिफरेंस खाली सीखा है. तो अभी एक पॉइंट में कैसे डेफिनेशन होगा. तो यहाँ पे हम लोग एक पोटेंशियल लेंगे एक पॉइंट का जीरो, इनफाइनाइट. क्या? इनफाइनाइट. इसका मतलब है हम लोग जो बी पॉइंट को माना था ना, बी पॉइंट जैसे ऐसा माना था, बी से लेके कहाँ से कहाँ तक लाना है? बी से लेके ए तक लाना है. किसको लेके आना है? क्यू नॉट चार्ज को, टेस्टिंग चार्ज को लेना है. तो यहाँ पे एक पोटेंशियल था, यहाँ पे एक पोटेंशियल था, दोनों का डिफरेंस हम लोग मिला था. लेकिन बी पॉइंट को अगर हम इनफाइनाइट में रखेंगे, बी पॉइंट शुड बी इनफाइनाइट, तो बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? जीरो होगा. तो फिर से हम लोग डेफिनेशन को थोड़ा चेंज करेंगे. VA माइनस, एक्चुअली दिस अभी के लिए हम VB लिखते हैं. VA माइनस VB इज इक्वल टू वर्क डन होगा infinite. So work done by external agency when charge is bring from infinite to a point A divided by unit testing charge. So next हम लिख सकते हैं कि infinite में तो पोटेंशियल जीरो माना है, तो VA is equal to क्या होगा? Work done due to external agency when charge is bring from infinite to A by unit testing charge. So ये हो गया VA इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट. हम लोग यही फॉर्मूला ज़्यादातर चाहिए होगा मेनली. So some important point regarding electrostatics potential. The first point is work done due to external agent should be considered. Here this work done is generally against electric force. हाँ, जैसे एक पॉइंट चार्ज था ना, पॉइंट चार्ज को हम लोग जो लेके आ रहा था, तो वर्क डन क्यों करना पड़ेगा? बिकॉज वो अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, मतलब कोई एक फील्ड आ रहा है कोई पॉजिटिव चार्ज से, उसका पास हम लोग टेस्ट चार्ज को लेके जा रहे हैं. तो लेके जा रहे हैं तो हम लोग बाहर से फोर्स वर्क करना पड़ेगा. सो दैट इज द जनरली वर्क हियर.
So next point is this work is path independent, very very important. Class 11 में आप लोग पढ़ा है conservative and non-conservative force. So conservative means what? Path independent. So यहाँ पे जैसे एक चार्ज को हम लोग A से B में लेके जा रहे हैं, ये पाथ से लेके जाओ, ये पाथ से लेके जाओ, ये पाथ से लेके जाओ, इसमें आपको तीनों केस में वर्क डन क्या होगा, सेम होगा, पाथ का ऊपर डिपेंड नहीं करता है वर्क। तो एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, हर एक पॉइंट्स न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो कौन सा पॉइंट यूज होगा आपको मालूम नहीं होगा, हर एक पॉइंट को ध्यान दो। एंड थर्ड इज वर्क करना एक्सटर्नल एजेंसी की वजह से ए से लेके बी तक लेके, बी से लेके फिर ए तक लेके, राउंड ट्रिप में वर्क डन कितना होगा, 0। हाँ, इसका रीजन ये है, देखो आप मान लेते हैं कि एक टेस्ट चार्ज ना, किसी पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, टेस्ट चार्ज को एक चार्ज का पास लेके आया, तो कुछ वर्क हुआ, रिपल्शन का अगेंस्ट में लेके गया, तो वहाँ लेकर अगर छोड़ दिया तो वापस वहाँ पे चला जाएगा। तो जितना वर्क करना पड़ा, ओके, उसको नेगेटिव वर्क बना जाएगा, जो लेके आया था अगेंस्ट में, फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर आने में +10 होगा तो जाने में क्या होगा, आने में -10 होगा तो जाने में क्या होगा, +10 होगा। तो राउंड ट्रिप का टोटल वर्क डन कितना होगा, 0। एंड नंबर 4 पॉइंट इज, जो टेस्ट चार्ज हम लोग कंसिडर किया है वो वेरी वेरी स्मॉल है। वेरी वेरी स्मॉल का मतलब है उसका जो फील्ड होगा, फील्ड डेट इज 0, डेट वुड बी व्हाट, 0, फील्ड 0 होगा। और उसका उस फील्ड अगर 0 होगा तो उसका कोई आसपास पोटेंशियल भी नहीं होगा, क्योंकि पोटेंशियल भी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा। पोटेंशियल का भी मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग किसी मतलब एक्चुअली क्या है कि ये जो पोटेंशियल है एक पॉइंट में किसी एक चार्ज के लिए, मतलब चार्ज के लिए है वो कितना एक, कहने का मतलब है जैसे हम लोग बात करते हैं अगर प्रैक्टिकली एक बैटरी का पोटेंशियल इतना है, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहाँ होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव ऐसा होता है, करंट उसका ऑपोजिट में फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रॉन को कितने स्पीड में भगाया, हाँ, तो अगर हम लोग वापस लाना चाहते हैं, जब चार्ज करते हैं व्हेन ड्यूरिंग द चार्ज, तो हम लोग उल्टा लाते हैं, मतलब अगेंस्ट में लेके इलेक्ट्रॉन को डालते हैं। तो जितना वहाँ पे चार्ज भर्ती होगा उसमें उतना चार्ज करने में डिफिकल्ट होता है। जैसे एक बैटरी को हम लोग जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं, स्टार्टिंग चार्जिंग बहुत फास्ट में होता है, धीरे धीरे स्लो हो जाता है, क्योंकि जितना वहाँ पे चार्ज स्टोर होगा उतना वहाँ पे फील्ड के ज़्यादा होगा, उतना उसका पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होगा। सो मोर द पोटेंशियल मोर द एक्चुअली वर्क ज़्यादा होगा, एक्चुअली पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो डिफरेंस ज़्यादा होगा, तो आपका वर्क भी ज़्यादा करना पड़ेगा, वो बैटरी ज़्यादा वर्क कर सकते हैं ज़्यादा टाइम तक, एनर्जी कंसर्न आ जाएगा। दिस कंसर्न अबाउट एनर्जी एंड हाँ, और एक बात है, जैसे मान लेते हैं हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट का वैसे पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 0 होगा। तो ऐसा केसेस भी आएगा। सो अभी बस जस्ट इंट्रोडक्शन दिया है, अभी एक नेक्स्ट हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज का डेरिवेशन करना है। तो डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में आता है और नेक्स्ट वीडियो में